हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का डायमंड साइंस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि मैक्सिमम 6 अंक का है। और इससे पिछले की क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। और आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में, अपचयन अभिक्रिया के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो विद्यार्थी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें O2 की वृद्धि होती है और H2 की कमी होती है, उसे हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण का अर्थ ये होता है कि O2 की वृद्धि होना। ऑक्सीकरण का तात्पर्य क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की वृद्धि होती है और साथ में H2 की क्या होती है? कमी होती है ना। तो इसमें O2 की वृद्धि होगी और साथ में H2 की कमी होगी, तो इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें O2 की वृद्धि जिसमें O2 की वृद्धि तथा H2 की कमी होती है, H2 की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की वृद्धि तथा H2 की कमी होती है, उसे अपन कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो इसको अपन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण फर्स्ट, जब हम कोयले का दहन करवाते हैं, यानी अपन कार्बन का दहन करवाते हैं, तो कार्बन का दहन ये भी एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। यानी कि कार्बन प्लस O2 इक्वल टू क्या बनेगा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो कार्बन है, अपन ने कार्बन की क्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से करवाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखो कार्बन में देखो O2 का क्या हुआ बताओ? O2 की वृद्धि हुई, है ना। यानी कि जो कार्बन है, इस कार्बन में O2 की वृद्धि हुई। पहले कार्बन सिंगल था, जब कार्बन सिंगल था तो कार्बन ने O2 से क्रिया करी, तो O2 से क्रिया करने के बाद में यानी कि CO2 बना। इस प्रकार से इसमें क्या हुआ बताओ? O2 की वृद्धि। अगला एग्जाम्पल देखो, इस प्रकार से मैग्नीशियम फीते का दहन करवाते हैं, यानी कि Mg+O2। जब हम मैग्नीशियम फीते का दहन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि MgO बनता है। तो इसमें भी देखो, जो मैग्नीशियम है पहले सिंगल था, उसके बाद में जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम में देखो O2 की वृद्धि हुई, तो लास्ट में जाके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे देखो O2 की वृद्धि हुई, इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं इस प्रकार से। ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस। देखो, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड होता है। इसके बाद में देखो, इसका तीसरा एग्जांपल है, उपचयन अभिक्रिया का तीसरा एग्जांपल है, अपन कॉपर की क्रिया O2 से करवाते हैं, तो क्या बनता है बताओ? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो, जो कॉपर है, इस कॉपर में O2 की वृद्धि हुई, और O2 की वृद्धि होने के बाद में क्या बना? क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। जो कॉपर होता है सॉलिड होता है, ये गैस होती है, और ये भी क्या होता है? सॉलिड। तो इस प्रकार से उपरोक्त तीनों अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इन तीनों में देखो
तीनों में O2 की वृद्धि हुई है ना, यानी कि कार्बन ने O2 से क्रिया करी तो CO2 बना। जो मैग्नीशियम है इसने O2 से क्रिया करी और O2 से क्रिया करने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। उसी प्रकार से कॉपर है, कॉपर ने O2 से क्रिया करी और लास्ट में क्या बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। तो इस प्रकार से तीनों अभिक्रियाओं में O2 की वृद्धि हुई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की वृद्धि तथा H2 की कमी होती है उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो किससे कहते हैं स्टूडेंट्स अपचयन अभिक्रिया? तो अपचयन अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसका क्या हो जाएगा, विपरीत, है ना, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की कमी होती है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की कमी तथा H2 की वृद्धि होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की कमी तथा H2 की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यानी कि अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो इसका पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड से, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए यानी Mg+O2 इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है। यानी पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम अलग हो चुका है और साथ में ऑक्सीजन अलग हो चुका है। यानी जो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की क्या होगी बताओ, कमी होगी, तो Mg+O2 बनेगा। इस प्रकार से यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ पे O2 की कमी हो रही है, तो जहाँ पे O2 की कमी तथा H2 की वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की बहुत इंपोर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताएं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में O2 की वृद्धि भी हो सकती है, O2 की कमी भी हो सकती है, H2 की वृद्धि भी हो सकती है और H2 की कमी भी हो सकती है। अगर आपको इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया भी साथ साथ चलेगी और साथ में अपचयन अभिक्रिया, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा। इसको अपन देखो पहले लिख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है, दोनों साथ साथ संपन्न होती है, दोनों साथ साथ संपन्न होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और साथ में अपचयन, यानी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ संपन्न होती है, उसे अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में O2 की वृद्धि भी हो सकती है, O2 की कमी भी हो सकती है और साथ में H2 की वृद्धि भी हो सकती है और H2 की कमी भी हो सकती है। इसको अपन देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो इसका जो पहला उदाहरण है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है। देखो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया H2 से करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, तो साथ में क्या बनता है, उत्पाद के रूप में हमें H2 प्राप्त होता है और साथ में कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड था, अब क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या बना बताओ, कॉपर बना, है ना। देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या बना, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की क्या होगी बताओ, कमी। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे O2 की क्या हो रही है, O2 की कमी हो रही है। तो जहाँ पे O2 की कमी होती है उसको हम कहते हैं अपचयन। अपचयन यानी कि जहाँ पे O2 की कमी होती है उसको अपन कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखो पहले जो हाइड्रोजन है ये सिंगल था, लेकिन H2 से O2 ने सहयोग करा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे O2 की क्या हुई बताओ, यहाँ O2 की वृद्धि हुई। तो यहाँ O2 की वृद्धि हुई तो इसको अपन कहेंगे उपचयन। उपचयन तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, पहले देखो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे O2 की कमी हुई। अगर यहाँ O2 की कमी हुई तो इसको अपन ने क्या बोला, अपचयन बोला। पहले जो हाइड्रोजन था ये सिंगल था, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसमें O2 का सहयोग हुआ, यानी कि H2O बना। तो यहाँ पे O2 की वृद्धि हुई, तो O2 की वृद्धि होने के बाद इसको अपन ने क्या बोला, उपचयन बोला। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं इस प्रकार से। देखो यह जिंक ऑक्साइड, जब हम जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करवाते हैं, है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ में जो जिंक है ये बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो देखो पहले जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से क्या बना, जिंक बना। पहले कार्बन था, कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ बताओ, इस जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ, यानी कि यहाँ पे O2 की क्या हुई बताओ, O2 की कमी। तो जहाँ O2 की कमी होती है उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और जहाँ पे O2 की वृद्धि होती है ना, जहाँ पे O2 की वृद्धि होती है उसको अपन कहते हैं O2 की वृद्धि, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो ऊपर उपचयन हुआ और नीचे क्या हुआ बताओ, अपचयन हुआ। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जहाँ उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जो अभिक्रिया है और इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आपने देखा जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है बताओ, अपचयन हो रहा है। और जो साइड में जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का H2O में क्या हो रहा है, H2O में उपचयन हो रहा है। उसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है और साथ में जो कार्बन है, इस कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इसके बाद में इस चैप्टर की जो लास्ट समीकरण है, जो लास्ट अभिक्रिया है वह अवक्षेपण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ने वाले अवक्षेपण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय उत्पाद के निर्माण के समय अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें अवक्षेप बनता है, इसको भी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो इसका जो पहला एग्जाम्पल है इस प्रकार से है। उदाहरण फर्स्ट, जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया यानी कि Na2SO4, जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो, है ना, यानी BaCl2 से करवाते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, और साथ में क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट है, जो बेरियम सल्फेट है, ये पात्र के पैने में जमा हो जाता है, यानी कि श्वेत अविलेय अवक्षेप होता है, श्वेत अविलेय अवक्षेप। तो उपरोक्त अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो जो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट उत्पाद है, जो बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट है, जो श्वेत अविलेय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ये पात्र के पैने में जम जाता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रकार से क्या है? अवक्षेप है। तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है या बेरियम सल्फेट का श्वेत अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। यानी उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट का श्वेत अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, अतः उपरोक्त अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हम अवक्षेपण अभिक्रिया को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज यही खत्म करते हैं और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विकृत गंधीयता और संक्षारण किसे कहते हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहने वाले। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।